बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 10 है और उसका लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट पढ़ रहे थे, साल्ट की खसूसियात पढ़ रहे थे। हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज़ स्टडीज़ की थी। आज हम लोग तीसरी वाली प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, तीसरी वाली प्रॉपर्टी जो वो रिलेटेड है साल्ट्स की शेप से। तो डियर स्टूडेंट, साल्ट की शेप बनाने के लिए हम लोग साल्ट्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वो क्या काम करते हैं? तो पहले मोस्ट ऑफ दी साल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ क्रिस्टल्स। मीन्स के बहुत सारे ऐसे साल्ट्स होते हैं जिसके अंदर जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, मीन्स के साल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने नमक के देखा है, वो भी एक साल्ट है और उसके वो भी क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। तो क्रिस्टल्स बनाने के लिए हम लोग साल्ट के अंदर वाटर ऐड करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। बहुत सारे ऐसे साल्ट होते हैं जिनके अंदर वाटर नहीं होता, उनकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे साल्ट भी होते हैं जिनके अंदर वाटर को ऐड करवा के फिर उनकी क्रिस्टल्स बनाई जाती हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट। तो अपनी मर्जी से हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल ऐड नहीं कर सकते किसी भी साल्ट के अंदर। ये मखसूस तादाद होती है हर साल्ट की कि उसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होने हैं। जितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल हम लोग उस साल्ट के केमिकल फार्मूला के साथ लिख देंगे। इसकी उर्दू, ज़्यादातर साल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। मीन्स के बहुत सारे ऐसे साल्ट हैं जिनके अंदर क्या होती है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स कि उनकी जो क्रिस्टल्स बनी हुई होती हैं वो पानी की वजह से बनी होती है, वाटर की वजह से बनी होती हैं, जो इन साल्ट्स की शक्ल का जिम्मेदार होता है। हर साल्ट में पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद मखसूस होती है जो इन साल्ट्स के केमिकल फार्मूलाज के साथ लिखी जाती है। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब ये भी एक साल्ट है, इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज करने के लिए इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए गए हैं। अब 5 वाटर मॉलिक्यूल लिखने किस तरह है, कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे साल्ट जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट्स। हाइड्रा ये पानी कहलाता है, तो हाइड्रा से हाइड्रेटेड निकला है, हाइड्रेटेड साल्ट्स। और जिनके अंदर पानी नहीं होता उनको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस साल्ट्स, जिनके अंदर पानी मौजूद नहीं होता, एनहाइड्रस साल्ट्स। इसी तरह एक और एग्जांपल है जो कि कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। इसके अंदर भी 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड अप हुए हैं, तो कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज किया गया है। उसके बाद चौथे वाली प्रॉपर्टी, चौथे वाली इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। जितने भी साल्ट्स होते हैं उन वो क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। तो साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। किस तरह न्यूट्रल होते हैं? ऑल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ऑल्दो का मतलब होता है अगरचे, ऑल्दो दे डू नॉट
composed of equal number of positive and negative ions, but have equal number of positive and negative charges. डियर स्टूडेंट, साल्ट के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तब वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। आयन बेशक बराबर ना हो लेकिन चार्जेस बराबर होने चाहिए। अगर चार्जेस बराबर होंगे तब भी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मैं एग्जांपल दे के आप लोगों को बताऊंगा। इसको मैं पहले उर्दू में लिख लूं। साल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। अगरचे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बराबर तादाद से नहीं बने हुए होते, लेकिन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। चार्जेस बराबर होते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं एग्जांपल लेता हूं। ये एक साल्ट है Na2SO4। ये जब जाके पानी के अंदर डलेगा, पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व करवाएंगे तो ये डिसोसिएट होगा किसके अंदर, Na+1 प्लस SO4 -2। अब ये Na2 है तो 2Na+1 और SO4 -2। अब आप लोग आयंस और चार्जेस को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये पूरा आयन है Na+1, ये आयन है, और SO4 -2 ये भी आयन है। ये रेडिकल की फॉर्म में आयन है, ये वैलेंसी की फॉर्म में आयन है, तो ये दोनों आयनिक फॉर्म में है। अब आप लोग देखें, जब आयन को आप लोग काउंट करोगे तो इसके अंदर 2 आयन है, 2 सोडियम आयन है और इसके अंदर 1 सल्फेट आयन है। ये होता है आयनिक फॉर्म। लेकिन जब ये आयन जो है ये तादाद में बराबर नहीं भी हो सकते, लेकिन चार्जेस बराबर होने चाहिए। अब चार्जेस क्या है, ये जो -2 इसके अंदर है ये चार्ज है, ये -2 जो है ये इसके अंदर चार्ज है। तो माइनस के कितने चार्ज हो गए इसके अंदर, -2। इसका मतलब है कि अगर सल्फेट के अंदर चार्जेस -2 हैं तो पॉजिटिव आयन जो होगा उसके पास चार्जेस पॉजिटिव होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो सोडियम 1 हो तो +1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सोडियम आयन कितने हैं, 2। तो इसका मतलब है 1 सोडियम के पास +1 चार्ज होगा तो 2 सोडियम के पास +2 चार्ज होंगे। तो ये 2 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2। इसका मतलब है चार्जेस बराबर है, -2 और +2, लेकिन आयन बराबर नहीं है। आयन किस तरह बराबर नहीं है, जैसे आप लोग देख लें, ये साल्ट है, इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया है तो ये 2 आयन देगा, एक सल्फेट आयन और फिर सोडियम आयन। सोडियम आयन 2 होंगे और सल्फेट आयन 1 होगा। तो आप लोगों को इस तरह ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आयन क्या होते हैं और चार्जेस क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों की जो 2 प्रॉपर्टीज रहती थी उसको मैंने डिटेल में बता दिया, और आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।